एंड पेरेंट्स, इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जिसे मराठी में मीडियम में बोलेंगे त्रिकोणमितीचे उपयोजन। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है, इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज देखे, उसके बेस में एक एक्सरसाइज देखा, टेबल देखा। ओके, आज हमें अब कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, उसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, अब आज हमें वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम क्या बोला है, लाइन ऑफ विजन। ओके, मराठी मीडियम में क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा, जो पेज नंबर 133 का दिया है। इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, देखो विजन मतलब स्टूडेंट देखना। विजन मतलब क्या होता है? देखना। देखना कैसा है? एक तो हम यहाँ पे खड़े हैं, ओके, अगर मैं सेकंड फ्लोर में खड़ा हूँ और मैं पतंग उड़ा रहा हूँ तो मैं ऊपर देखूंगा। ओके, कहाँ देखूंगा? ऊपर। ऑब्वियसली पतंग ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे कांटेक्ट किसके बीच में बन रहा है? मेरे बीच में और काइट के बीच में। देखने का विजन, बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, ऊपर फ्लाई कर रहा है ना, ऑब्वियसली मेरे सर से ऊपर में फ्लाई करेगा, तो मैं बर्ड्स को फ्लाई करते हुए ऊपर की तरफ देखूंगा। मतलब मैं विजन कर रहा हूँ, उसको दृष्टि रख रहा हूँ उस बर्ड्स के ऊपर, तो उसको वही बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द लोकेशन ए, मतलब देखिए यहाँ कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है। ओके, इसको लोकेशन ए नाम दे दिया मैंने। लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट बी, वो कहाँ पे देख रहा है? बी पे देख रहा है। वो चाहे यहाँ पे हो सकता है, सीधा हो सकता है, उससे नीचे में हो सकता है। ओके, बी कहीं पे भी हो सकता है ना। उन्होंने बोला नहीं है कि बी ऊपर में होगा, नीचे में होगा या आपके सेम लाइन पे होगा। ओके, तो क्या बोलेंगे? तो आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी लाइन बनेगी, जो भी क्या बनेगी? लाइन बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? लाइन इज कॉल्ड ऑफ लाइन ऑफ विजन। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ विजन। समझिए स्टूडेंट, लाइन ऑफ विजन क्या होता है? मतलब एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ओके, देखेगा तो हमेशा एक स्ट्रेट इसमें देखेगा ना। आप किसी का सब तिरछा होकर नहीं देख सकते, देखोगे तो लाइन भी क्या होगी? हमेशा स्ट्रेट ही बनेगी ना। अगर आप तिरछे भी हो गए, अगर आपने किसी चीज को देखा है ना, तो एक स्ट्रेट इसमें ही दिखेगा आपको वो। तो जो भी आपका लाइन फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन ऑफ विजन। अब देखो सेकंड क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, जिसे मराठी मीडियम क्या बोलते हैं? उन्नत कोण। इफ एन ऑब्जर्वर एट ए, देखिए ऑब्जर्वर कहाँ पे? ए पे है। ऑब्जर्व द पॉइंट बी विच इज एट लेवल हायर देन ए। ओके, मतलब देखिए यहाँ पे उनका बोलने का मतलब क्या है कि देखिए एक ये ऑब्जर्वर है, एक ये पर्सन खड़ा है। ओके, पर्सन अपने हाइट से ज्यादा हाइट वाली चीजों को देख रहा है। क्या बोला मैंने? ये एक पर्सन है, पर्सन नीचे की तरफ खड़ा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था पतंग उड़ाने का। ओके स्टूडेंट, कभी भी आप पतंग नीचे की तरफ से नहीं उड़ाओगे, पतंग आप हमेशा आकाश में उड़ाओगे तो ऊपर की तरफ आपका दृष्टि रहेगी। ओके, प्लेन फ्लाई होगा तो हमेशा ऊपर की तरफ फ्लाई होगा। ओके, बर्ड्स फ्लाई करेगा ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा। तो आप नीचे से होके आप ऊपर की तरफ जो भी चीज को देखोगे, जो भी चीज को देखोगे, जो भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। त्याला आपण मराठी म्हणू उन्नत कोण। तो उन्होंने यहाँ पे वही बोला है, इफ एन ऑब्जर्वर एट ए ऑब्जर्व द पॉइंट बी विच इज एट लेवल हायर देन ए, मतलब उसका लेवल ऑब्जेक्ट ए से बड़ा है। ऑब्जेक्ट ए से क्या बड़ा है? द हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए जो भी लाइन बनेगी मेरी हॉरिजॉन्टल। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो यहाँ पे बोला एंगल बी ए एम, एक बना है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट थर्ड टॉपिक देखते हैं। क्या बोला है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब मराठी मीडियम मध्ये याला म्हणा अवनत कोण। आता एंगल ऑफ डिप्रेशन म्हणजे काय असते? इफ एन ऑब्जर्वर ॲट ए, म्हणजे बघा इथे ऑब्जर्वर असेल तो कुठल्या याच्यात असेल? ए मध्ये असेल। ओके, ऑब्जर्व द पॉइंट सी,
वो क्या कर रहा है, वो पॉइंट सी को ऑब्जर्व कर रहा है। कौन से पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, पॉइंट सी को कर रहा है। इज एट अ लेवल लोअर देन ए, मतलब उसका लेवल ए से कम है। किससे कम है, ए से कम है। मतलब स्टूडेंट इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि आप 4th या 5th फ्लोर के आप बिल्डिंग में खड़े हो और आपने 5th फ्लोर से नीचे बॉल फेंक दिया, ओके, और आप बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉल कैसा यानी कितने स्पीड में गिर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब आप 4th फ्लोर में खड़े हो, आपने नीचे बॉल फेंक दिया, आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ओके। दूसरा एग्जांपल, आप 4th फ्लोर में खड़े हो, आपका फ्रेंड 2nd फ्लोर में खड़ा है और आप दोनों एक दूसरे को देख के कुछ बातें कर रहे हो, ओके। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनत कोण। If an observer is at A, observe the point C which is at the level lower than A and AM. AM is a horizontal line. ये देखिए AM क्या होगा, एक लाइन होगा, बेस लाइन होगा, horizontal line. The angle MAC is called angle of depression. MAC को क्या बोलेंगे, angle of depression. अब तो स्टूडेंट अभी प्रैक्टिस सेट 6.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो आप सभी को अच्छे से इसको ध्यान देना है। क्या बोला, पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। देखिए एक पर्सन है, वो 80 मीटर पे खड़ा हुआ है फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट द टॉप। देखिए सपोज यहाँ पे अगर एक पर्सन है, ओके, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। कहाँ पे देख रहा है, ऊपर की तरफ, ओके। सपोज ये चर्च का क्या हो गया, एकदम टॉप पॉइंट हो गया और ये पर्सन से लेके चर्च का डिस्टेंस कितना हो गया, 80 मीटर हो गया, ओके। ये डिस्टेंस तो है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो जगह 100 मीटर में होगी, तो मेरा उस चीज का बीच का डिस्टेंस मतलब दूरी 100 मीटर हो गया। क्या बोला है, वो देखते समय वो ऊपर की तरफ देखेगा, मतलब कोई ना कोई तो भी एंगल में देखेगा। वो कौन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मुझे चर्च का हाइट निकालना है, मतलब वो तो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा ना। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ये इसका डमी फिगर है। तो सी क्या है, मेरा एक पर्सन है। सी से लेके बी का क्या है, मेरा डिस्टेंस है, वो क्या है, मैंने हाइट कैलकुलेट किया है, सॉरी डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। ए बी क्या है, मेरा हाइट है चर्च का। और सी से क्या कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है, मतलब हमारा तो उन्नत कोण फॉर्म करता है, वो ए के तरफ देख रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा लेट ए बी क्या है, हाइट है, हमने उसको क्या बोला है, एक्स लिया है ए बी को। पॉइंट सी क्या है, पर्सन है, और बी सी का मेरा डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए सी बी कितना है, 45 डिग्री इवन है। अब देखो 45 डिग्री, ओके, मुझे हाइट निकालना है, मतलब इस एंगल का अपोजिट साइड निकालना है। इस एंगल का क्या निकालना है, अपोजिट साइड निकालना है। अब अपोजिट साइड जो चीज निकालना है अपॉन जो चीज दिया है, देखिए हमेशा एंगल कैसे फाइंड आउट करना मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल स्टूडेंट जो चीज दिया है, सॉरी जो चीज निकालना है, मतलब यहाँ पे मुझे 45 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है फाइंड आउट करना है, अपॉन में जो चीज दिया है, मतलब जो वैल्यू दिया है, मुझे बेस दिया है एंगल सी का, एक है एडजेसेंट साइड है, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री अपोजिट साइड ए बी अपॉन बी सी। 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan 1 है होता है। ए बी तो एज इट इज एक्स आएगा अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 81 से 80 एक्स, तो मेरा ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। तो मुझे क्या निकालना, हाइट ऑफ चर्च। तो हाइट ऑफ चर्च कितना है, 80 मीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप डमी फिगर भी निकाल सकते हो या ओरिजिनल फिगर भी निकाल सकते हो। और हाँ स्टूडेंट, फिगर निकालना कंपलसरी, अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करते हो तो आपको क्वेश्चन में
मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे और क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सेकंड क्वेश्चन है। क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, देखिए लाइट हाउस है एक टॉप में, एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। देखिए टॉप है में खड़ा है एक पर्सन, पहले हम एक डमी डायग्राम निकालेंगे। वो क्या कर रहा है, उसका हाइट कितना है, उस लाइट हाउस का हाइट दिया है उन्होंने 90 मीटर का। ओके, ये सपोज ऑब्जर्वर है यहाँ पे, वो एक शीप आ रही है तो ऊपर से शीप के तरफ देख रहा है, उसका देखने का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। कितना एंगल है से देख रहा है, 60 डिग्री है। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि वो पर्सन से लेके उस शिप का डिस्टेंस कितना है, उस पर्सन से लेके उस शिप का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये हम डमी डायग्राम को फेयर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज उसने एक रे बनाया। ओके, अगर ये ऑब्जर्वर है उसको हम नाम दे देते ए बी सी। ओके, ये उसका एंगल एक उसने फॉर्म किया, रे का पी एंगल फॉर्म किया। ये कितना है टोटल अपना, 60 डिग्री है। एंगल बी कितना है आपका, 90 डिग्री है। ओके, हमें बीसी मतलब यहाँ से लेके ए बी तो क्या हो गया अपना, हाइट हो गया। ओके, बीसी का मतलब डिस्टेंस कितना आएगा, कितने दूरी पे वो शीप है उस लाइट हाउस से, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे करवा दिया। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ए बी क्या है, मेरा हाइट है, ए क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है, सी एक मेरा शीप है, ऑब्जर्वर ए सी के तरफ देख रहा है। ओके, मतलब यहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है, और उसका जो एंगल ऑफ विजन है वो कितना है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। पॉइंट सी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ शिप, ए बी कितना है, हाइट है 90 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा फॉर्म कर रहा है, पी ए सी। मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा फॉर्म होगा, पी ए सी, मतलब यहाँ पे एंगल कितना हुआ मेरा, 60 डिग्री का फॉर्म होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा ए पी किसने पैरेलल जा रहा है, बीसी पे। मुझे क्या निकालना है, ये शीप का लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस है, शीप का लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस है, मतलब मुझे एंगल सी भी अब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर देखिए यहाँ पे मेरा पी ए सी इक्वल टू ए सी बी है ना, ये देखो क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो मेरा एंगल पी ए सी अगर 60 डिग्री होगा तो ए सी बी भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना। ओके, मेरा स्टूडेंट आपको पता है कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना, जो चीज दिया है। अब देखो, अब यहाँ पे सी मतलब मुझे शीप से मुझे लाइट हाउस का डिस्टेंस निकालना है, लाइट हाउस ये हो गया। तो शीप जो चीज दिया है, सॉरी जो चीज निकालना है अपॉन जो वैल्यू दी है, तो निकालना क्या है मुझे, डिस्टेंस निकालना, मतलब बेस निकालना है। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइट, एडजेसेंट साइड अपॉन सॉरी अपोजिट साइड। तो किसका फॉर्मूला है, tan का उल्टा, tan का अपोजिट यानी क्या होगा, cot थीटा होगा ना। ओके, देखिए स्टूडेंट, अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको एंगल एक बार पता चल गया तो आप आंसर आसानी से निकाल सकोगे। तो यहाँ पे cot थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री x अपॉन 90, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है, 1/√3 x अपॉन 90 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3x 90 डिग्री। क्या होगा, देखो ये मल्टीप्लाई में वहाँ पे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, 90 √3 और √3 गेट कैंसर, 3 1 3 3 30 93।
रूट 3 का उन्होंने वैल्यू दिया है। अगर उन्होंने वैल्यू नहीं दिया है तो क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देना। अगर वैल्यू दिया है क्वेश्चन में तो सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन में उन्होंने हमको वैल्यू दिया है, रूट 3 का वैल्यू कितना दिया, 1.73। पुट कर दो 30 इंटू 1.73 कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 51.90। तो शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना आ गया, 51.90 मीटर। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं आई थिंक आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। आपके प्रॉब्लम नोट डाउन करना है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। ओके, पहले मैं इतना ही स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और इस स्टेटमेंट के बेसिक पे मैं कुछ डमी डायग्राम निकाल लेता हूँ। दो बिल्डिंग बोला है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मतलब फेसिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और उनका विड्थ कितना है। विड्थ मतलब स्टूडेंट क्या होता है, चौड़ाई होती है, जिसे हम हमारे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे बिल्डिंग ए है, यहाँ पे बिल्डिंग बी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है। चलो यहाँ तक हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, मेरा ये फर्स्ट बिल्डिंग ये है। ओके, इसके टॉप से विच इज 10 मीटर हाई, इस बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, 10 मीटर। ओके, तो इसको चलो लिख दो 10 मीटर। Which is 10 meter high, the angle of elevation at the top of second found to be 60 degree। मतलब यहाँ से वो सेकंड बिल्डिंग के तरफ, यहाँ से कहाँ पे, सेकंड बिल्डिंग के तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है, मतलब नीचे से लेके वो ऊपर की तरफ देख रहा है। ओके, इस बिल्डिंग के टॉप से और दूसरे बिल्डिंग के टॉप के ऊपर देख रहा है और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, और व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, तो मुझे सेकंड बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको भी एक सेकंड, मैं इसको भी ऐसा ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि अगर सेकंड बिल्डिंग का टॉप है तो कहीं ना कहीं तो वो ज्वाइन होगा ना। तो देखिए मेरा डमी फिगर मैंने क्वेश्चन पढ़ के इस तरह से फॉर्म किया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको चलो नेमिंग कर देता हूँ। ये मेरा एक ए है, बी सी डी और एम। तो चलो अभी तक हमने क्या देखा, उसके हिसाब से हम पूरा बेसिक में। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद का सॉल्यूशन देखेंगे। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, मतलब मुझे सेकंड बिल्डिंग का मुझे हाइट फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा है। यहाँ पे देखिए ए बी मेरे पहले बिल्डिंग का हाइट है, सी डी मेरे दूसरे बिल्डिंग का हाइट है, बी डी क्या है, मेरे दोनों बिल्डिंग के बीच का विड्थ दिया है। अब मैंने क्या किया है स्टूडेंट, ए से लेके एम के तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉइंग किया। क्या ड्रॉइंग किया, परपेंडिकुलर, मतलब नंबर दुभाजक कर लेते। तो क्या हो गया मेरा ए बी डी सी डी एम, ए क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया है। आप सभी को पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट एंगल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते, तो ये 10 है, तो मेरा डी एम भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा। तो मुझे अगर मैं ट्राइंगल सी ए एम की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, तो अपोजिट साइड। ओके, क्या फॉर्मूला है मेरा, मैंने आपको एक बताया था कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, कि जो चीज़ दिया, जो चीज़ निकालना है, तो कौन सी चीज़ निकालना है, मुझे अपोजिट साइड निकालना है। तो एम सी अपॉन जो चीज़ दिया है, क्या दिया है, एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये किसका फॉर्मूला है, मेरा टैन का फॉर्मूला है। टैन कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3। एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि पिछले क्वेश्चन में हमें √3 का वैल्यू दिया था, इस क्वेश्चन में हमें √3 का वैल्यू नहीं दिया, तो ये एज इट इज सॉल्व होगा। तो देखिए √3 x अपॉन 12, x इक्वल टू 12 √3 मीटर। तो x किसके लिए लिया हमने, cm के लिए लिया, cm इक्वल टू 12 √3 मीटर। अब क्या निकालना है आपको लास्ट में,
हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग का आपको हाइट निकालना है। सेकंड बिल्डिंग का हाइट देखो सी डी है। अगर मैं सी डी की बात करूं डी एम प्लस एम सी है ना, या सी एम प्लस एम डी कुछ भी लिख सकते हो। सी एम कितना है 12√3, एम डी कितना है 10 है। दोनों का क्या होगा, एडिशन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है अनलाइक टर्म है। तो 10 प्लस 12√3, इसका हाइट कितना आ गया 10 प्लस 12√3। तो हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग कितना आ गया 10 प्लस 12√3 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। मैं आपसे फिफ्थ क्वेश्चन करवा दूंगा। क्या बोला है, अ स्ट्रो ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर। देखिए सपोज एक मेरा ये झाड़ है, ओके, एक हवा तूफान आया और हवा तूफान की वजह से मेरे झाड़ टूट के, है ना, झाड़ देखो टूटेगा। ट्री टॉप देखिए अ स्ट्रो ब्रोक एट अ ट्री, ओके, वो यानी आधे में से टूटा है और उसमें टूट के उसका जो भी पार्ट है वो जमीन पे जाके गिरेगा। सपोज वो यहाँ से अगर टूटा है तो उसका पार्ट कहाँ पे जाके गिरेगा, जमीन पे जाके गिरेगा। ओके, यहाँ तक हो गया। फ्रॉम द बेस मतलब वो देखो रेस्टेड कितना, ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब वो देखो कितना मीटर का उसने गिर के कितना मीटर का उसने बेस बनाया। देखो स्टूडेंट झाड़ है, आप खुद चीज को यहाँ पे इमेजिन करो कि कभी आपने झाड़ तोड़ते हुए देखा होगा तो झाड़ का कुछ पार्ट गिर के जमीन पे आ जाता है और आके वो क्या होता है जमीन से अपना कुछ बेस, है ना, अपना कुछ डिस्टेंस बना लेता है। तो यहाँ पे उन्होंने से वही कंसेप्ट लगाया है। आपको ट्री कटिंग का अपने आगे इमेजिन कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, जब वो गिरा बेस से तब उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। कितने डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का। विद द हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछे में। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री मतलब मुझे ये ट्री का मुझे हाइट फाइंड आउट करना है। ये उसका बेस कितना बनाया, 20 मीटर का बनाया। ये क्या हो गया, हाइट है मतलब ये 90 डिग्री का होगा। तो चलो यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट, क्या लिखना है कि ए सी डी बी, मतलब ए सी क्या था, ए बी मेरा पूरा ट्री है, ए सी पार्ट से टूट गया वो ट्री और वही पार्ट कहाँ पे जाके गिरा, कहाँ पे जाके गिरा स्टूडेंट, वो पार्ट है मेरा सी डी का। ओके, तो मेरा ए सी और सी डी का मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल आएगा। तो गिर के वो पार्ट डी पे आके गिरा, डी से उसके जमीन के तरफ उसने 20 मीटर का बेस बनाया। तो आपको क्या बोला है उन्होंने, इस ट्री का पूरा क्या बोला है, इस ट्री का पूरा हाइट निकालना है। मतलब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए बी, है ना, मुझे पूरा ए बी का मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मैं ए बी की बात करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बी सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे सी डी निकालना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू मेरा सी डी का आएगा वही वैल्यू मेरा ए सी का आएगा। तो मैं ए सी प्लस बी सी को ऐड करके मैं ए बी का वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे ये कंसेप्ट का आपको यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, लेट ए बी क्या है, रिप्रेजेंट हाइट ऑफ ट्री। ए बी क्या है मेरा, ट्री का हाइट है। क्या बोला है, सपोज ट्री ब्रोक एट पॉइंट सी, ट्री सी पॉइंट से टूट गया। कौन से पॉइंट से टूटा, सी पॉइंट से टूटा। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट डी, है ना, उसका टॉप सी से कट हुआ, डी पे टच हुआ। तो उसने बेस कितना बनाया, बी डी इक्वल टू 20 मीटर का। उसने कितने मीटर का बेस बनाया, 20 मीटर का। AC क्या बोला है, AC इज द ब्रोक पार्ट
AC क्या है स्टूडेंट, मेरा ब्रोक पार्ट है which takes the position CD, है ना। AC क्या है, मेरा एक टूटा हुआ पार्ट है, बाद में जाके उसने CD में क्या किया है, पोजीशन लिया है। तो एंगल CDB, यानी यहाँ पे एंगल D पे क्या बन रहा है, मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है CDB इक्वल टू 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पहले आप फाइंड आउट करोगे BC, है ना। यहाँ पे लिख दो लेट BC इक्वल टू x मीटर। अगर मैं ट्रायंगल CBD की बात करूंगा, इन ट्रायंगल CBD BC मैंने कितना ले लिया, x मीटर ले लिया। स्टूडेंट मैंने एक चीज बोला है आपको, क्या बोला है, एंगल कैसे फाइंड आउट करना, जो चीज फाइंड आउट करने बोला है, मतलब 60 डिग्री का अपोजिट साइड, 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड, opposite side upon adjacent side, that is tan 60 degree, tan theta, थीटा का वैल्यू कितना दिया, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। BC कितना है, x, BD कितना है 20। tan 60 डिग्री मतलब कितना है स्टूडेंट आपका, √3 x अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल टू 20√3 मीटर। x मतलब क्या है, BC 20√3 मीटर। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देख लेना, ऐसा हमारा आंसर आ गया तो देख लेना क्वेश्चन में कहीं वैल्यू तो नहीं दिया है √3 वगैरह का, नहीं दिया तो आपको पता है छोड़ देना, दिया है तो उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। अब BC का चलो हमारा काम हो गया, 20√3 आ गया। पूरा क्वेश्चन हुआ है क्या सॉल्व, नहीं। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें CD का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। हम CD का वैल्यू निकालेंगे तभी तो मैं AC का वैल्यू निकाल सकता ना, अदरवाइज मेरा हाइट ही नहीं पता चलेगा। तो अगर मैं CD का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इस एंगल से, इसी एंगल से, क्योंकि मेरा एंगल तो सेम कांस्टेंट रहेगा ना, एंगल तो कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर CD की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा तो जो वैल्यू दी है, सॉरी जो वैल्यू निकालना है और जो वैल्यू दी है, तो क्या होगा स्टूडेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, है ना। देखिए 90 डिग्री के अपोजिट में क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस ही आएगा ना। तो हाइपोटेनियस क्या है, CD है, एडजेसेंट क्या है, BD है। तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट मतलब क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक, सेक थीटा, यहाँ पे लिख दो सेक थीटा। सेक कितना लोग लिखोगे आप, सेक लिखोगे 60 डिग्री, CD अपॉन BD। सेक 60 का वैल्यू कितना आ गया है, सेक 60 का वैल्यू है 2, CD का वैल्यू कितना है x, BD का वैल्यू कितना है 20। तो x इक्वल टू 20 इंटू 2, x इक्वल टू 40। तो CD इक्वल टू कितना होगा, 40 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा CD निकल गया, CD कितना निकल गया मेरा, 40 मीटर। अब क्वेश्चन नहीं हुआ है, मुझे क्या निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। AB इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस BC। AC कितना है मेरा, AC कितना है मेरा 40, BC कितना है मेरा 20√3। वैल्यू सॉल्व नहीं होगा, देयरफॉर ये तो एज इट इज होगा 40 प्लस 20√3।
हाइट ऑफ ट्री 40 + 20√3 मीटर। दैट्स इट। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए एक काइट है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट में वो काइट फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, इट मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए तो जहां से भी वो अटैच है ना स्प्रिंग, ओके, तो एंगल कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो? 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। तो उन्होंने क्या बोला है, स्ट्रिंग अगर आपका स्ट्रेट है, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सर के ऊपर क्या है, पतंग है, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आपको ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको निकालना है, ओके। ये हाइट तो उन्होंने बोला है स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, और स्ट्रेट है मतलब वो एकदम ऐसा तिरछा नहीं, एकदम स्ट्रेट है, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं पतंग तानाता है। जो भी स्टूडेंट पतंग उड़ाते होंगे तो है ना, जब पतंग जब हमारे तान में रहती है, बस जस्ट हम उसको ऐसा जस्ट टच करते हैं और पतंग मस्त स्मूथली चलते हैं ना, उड़ते रहती है। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट का यूज करना है। जो स्टूडेंट पतंग उड़ाते होंगे उनको तो अच्छी से पता होगा, ABC, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है, AB इज रिप्रेजेंट हाइट ऑफ काइट। AB क्या आपका काइट का हाइट है, विच काइट इज फ्लाइंग okay, which kite is flying, and point C represent point C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, point where string tied, मतलब वो उन्होंने धागा कहीं जाके उन्होंने बांध दिया है, टाइड बोल रहे हैं, मतलब बांध दिया है एट द ग्राउंड, ओके। तो AB इक्वल टू कितना बोला है, 60 मीटर जो हमारा हाइट दिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मुझे धागे का स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री है। एंगल ACB इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC, ओके। अब हम एंगल ABC में बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मुझे AC ले लो इधर x मीटर, मुझे AC का ही फाइंड आउट करना है ना लेंथ। देखिए AC क्या है मेरा, C से मैंने पतंग का स्ट्रेंज बांध के A के तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, एंगल 60 डिग्री के 60 डिग्री ये एंगल है। तो स्टूडेंट 60 डिग्री के AB क्या है, अपोजिट है, AC क्या है, एडजेसेंट है। बट एडजेसेंट होने से पहले ये क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है AC, BC क्या है मेरा, एडजेसेंट है। तो जो चीज फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है। दिया क्या है, AB दिया है, तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। किसका फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, कोसेक थीटा का।
ओके। कोसेक थीटा मतलब कितना दिया है, कोसेक 60 डिग्री। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC AB। ओके, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना है स्टूडेंट अपना, 2√3। AC कितना है x, AB कितना है 60, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन √3। क्या करोगे आप यहाँ पे, रैशनलाइजेशन। तो x इक्वल टू 120 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3। ओके, अब हम बाकी का सोल्यूशन ऊपर में देखेंगे। तो स्टूडेंट क्या आएगा, 120 √3 अपॉन √3 गेट कैंसिल 3 आएगा। x इक्वल टू क्या होगा, 40 √3। क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू कितना दिया है, x इक्वल टू 40 इंटू 1.73। x इक्वल टू अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 69.20 मीटर। x हमने काय के लिए लिया था, AC के लिए लिया था। AC कितना है, 69.20 मीटर। AC क्या है, हाइट ऑफ स्प्रिंग है ना, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर हाइट ऑफ स्प्रिंग 69.20 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा आज ये एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो गया है। आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने एक्सरसाइज का जो पहले बेसिक पढ़ाना था वो पूरा पढ़ा दिया है। वीडियो पूरा देखना है, और जो दिवाली वैकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम से खुद से सॉल्व करना है। तो अब हम मिलेंगे दिवाली वैकेशन के बाद। थैंक यू।